अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, गौसे आज़म अपने आप में एक अल्लाह की तरफ से करामत है। आपका मुबारक नाम शरीफ करामत है जिसे लोग अपने लबों पर लाते थे। तो गौसे पाक की नाम की बरकत से लोगों में कपकपी थर थराहट तारी हो जाती थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक आदमी से औरत बन गया और उसने कई सारे बच्चे भी पैदा किए। और दोस्तों, ये वाक्य आपको हैरानी में डाल देगा, लेकिन ये वाक्य बिल्कुल सच्चा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मीरों के मीर पीरों के पीर सरकार गौसे आज़म फरमा रहे थे और आपके मजमे में हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। उसी मजमे में एक बदअकीदा यहूदी भी मौजूद है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिराज़ मुस्तफ़ा का वाक्य बयां कर रहे थे और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वक्त में मिराज को तशरीफ़ लेकर गए हैं। अर्शे मौला पर गए और 7वें आसमान की सैर की, अल्लाह से मुलाकात की। अब ये बात सुनकर उस बदअकीदा यहूदी के दिल में ये ख्याल आया कि ये बाबा तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 7वें आसमान की दूरी यहाँ से अगर कोई घोड़ा भी दौड़ाया जाए तो भी वो 50,000 साल के बाद पहुँचेगा। तो कैसे कोई एक ही वक्त में मेराज को जा सकता है। तो उसे बहुत गुस्सा आया और सरकार गौसे आज़म के मजमे से उठकर वो चल दिया। और जब वो घर की जानीब जा रहा था तो रास्ते में एक आदमी मछलियों को बेच रहा था। उस यहूदी को 2 मछलियाँ बड़ी पसंद आईं। उसने दिल में ख्याल किया कि दोनों को ले जाकर अभी बनाकर खाऊंगा। उसने मछलियों को ले लिया और घर की जानीब चल दिया। पहुँचने के बाद बीवी से कहा कि तुम इन मछलियों को बनाओ, मैं अभी नहा कर आता हूँ। और बीवी ने कहा ठीक है, आप नहा कर आइए, मैं मछलियों को बनाती हूँ। और वो यहूदी तालाब के जानीब चल दिया। अब जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसके दिमाग में बस यही एक बात थी कि लोग कितना झूठ बोलते हैं और अपने आप को वली कहलाते हैं। इसी आसना में वो तालाब में आ गया और उसने अपने कपड़े निकाले और तालाब में डुबकी लगा दी। जब उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो वह हैरान रह गया और क्या देखता है कि जिस जगह पर वो तालाब में नहाने के लिए गया था वो जगह ही नहीं थी। वो तो एक अजीब सी जगह पर था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी और ना ही कभी सुनी थी। और फिर जब उसने अपने बदन के जानीब निगाह की तो क्या देखता है कि अभी तक वो लड़का था, लेकिन अब वो लड़की में तब्दील हो गया था। और ये देखकर वो बहुत रोया, परेशान हो गया। और जब उसने अपने कपड़ों के जानीब देखा तो वहाँ पर कपड़े भी मौजूद नहीं थे। अब वो और परेशान हो गया कि मैं अब लड़की बन चुका हूँ और मेरे पास जिस्म छुपाने के लिए कपड़े भी नहीं हैं और मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उसके बाद वो तालाब से निकलकर एक दरख्त के पीछे छुप गया। उधर से बादशाह के लड़के का गुजर हुआ। उसने देखा कि बहुत ही हसीन और जमील खूबसूरत लड़की दरख्त के पीछे बिना कपड़ों में बैठी हुई है। उसने अपनी चादर को उतारा और उसकी जानीब फेंक दिया और कहा कि तुम इसे अपना जिस्म ढांप लो। और जब उसने अपना जिस्म ढांप लिया तो फिर बादशाह का लड़का उसको अपने साथ लेकर महल में गया और उस लड़के ने उससे शादी कर ली, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत बन चुकी थी। और उसके बाद में उसके यहाँ 11 बच्चे पैदा हुए और जो कि सब लड़के पैदा हुए थे। वो हर वक्त परेशान रहती, क्योंकि वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचती रहती थी कि मैं पहले क्या था और अब मैं क्या हो गई हूँ। ऐसे में एक दिन मोहल्ले की औरतों ने उसे कहा कि बहन, तुम हमेशा परेशान रहती हो, चलो हम तालाब पर चलकर नहाएंगे और खूब मज़े करेंगे। उन औरतों के ज़्यादा कहने पर वो भी उनके साथ चल दी। दोस्तों, अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहें। और वो तालाब पहुँच गए। इस बार जब वो नहाने के लिए तालाब के अंदर गई और उसने डुबकी लगाई और फिर जब उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो क्या देखता है कि जहाँ पर उसने पहले डुबकी लगाई थी, यानी कि अब वो अपने गाँव की जगह पर वापस आ चुका है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया और सोचता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और फिर उसने जल्दी से निकलकर अपने कपड़े पहने और घर की जानीब चल दिया। और जब वो घर पहुंचा तो उसके और भी ज़्यादा होश उड़ गए, क्योंकि उसकी बीवी अभी भी मछली बना रही थी। और यहाँ तक कि उसकी बीवी ने सिर्फ एक ही मछली बनाई थी। और उसने गुस्से से अपनी बीवी से कहा कि तुम मछलियों को अब तक लेकर बैठी हो और यहाँ पर कितना अरसा बीत चुका है। तो बीवी ने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही इतनी जल्दी नहाकर वापस आए हैं तो इसमें मैं क्या करूँ। और जब उसने इतना सुना तो वो ज़मीन पर गिर गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे तो 12 साल का अरसा हो चुका है
उसकी बीवी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। यहूदी ने कहा कि हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। उसने कस्में खानी शुरू कर दी और सारा वाक्य बयान कर दिया कि जब मैं तालाब में नहाने के लिए गया था और जब तालाब से मैंने अपने सर को बाहर निकाला तो मैं लड़की बन चुका था, और फिर बादशाह के लड़के ने मुझसे शादी की और मेरे यहाँ 11 बच्चे पैदा हुए। और उसके बाद जब मैं फिर दोबारा से उसी तालाब में नहाने के लिए गया, जब मैंने अपना सिर तालाब से बाहर निकाला तो फिर मैं वहीं उसी पुरानी जगह में उसी हालत में पहुंच चुका था। ये बातें सुनकर उस बाद अकीदा यहूदी की बीवी ने कहा कि ये बताओ कि तुमने किसी वली की शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं की है। तो उस यहूदी ने कहा कि मैंने सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की महफिल में मौजूद था और हज़रत मिराज का वाक़या बयान कर रहे थे। अब मैंने उसको झूठा समझा और दिल में ख्याल किया कि गौसे आज़म झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए मैं वहाँ से चला आया। और जब उसकी बीवी ने इतना सुना तो उससे कहा कि जाओ और सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो अल्लाह के वली हैं और जो भी वो बात कहते हैं वो सच बयान करते हैं। उसके बाद वो यहूदी भागता हुआ सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गया और अब वो हैरान और परेशान रह गया कि सरकारे गौसे आज़म का वाक़या बयान कर रहे थे, यानी कि मिराज़ी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या ही बयान कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद वो अकीदा यहूदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मिंबर के पास आ गया और रो रो कर कहने लगा कि हुजूर आप सच फरमा रहे हैं और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज एक वक्त में किया और ये 1 सेकंड में से कम वक्त में भी हो सकती है। उसके बाद अकीदा यहूदी ने सारा वाक़या गौसे आज़म को सुनाया और उसके बाद में अर्ज़ करता है कि हुजूर मुझे कलमा पढ़ाकर अपने सिलसिला में दाखिल कर लीजिए, और वो यहूदी मुसलमान हो गया। तो दोस्तों ये है मेरे पीरों के पीर सरकारे गौसे आज़म की शान। कभी आपने एक पल में 12 साल डूबी कश्ती को बाहर निकाला तो कभी आपने मुरीद की बेटी को जिन्नात से बचाया। इसीलिए दोस्तों पाक वलियों के सरदार हैं और यकीनन आपसे मोहब्बत रखने वाला कभी भी इस ज़माने में रुसवा नहीं हो सकता। सुबहान अल्लाह, क्या शान है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। दोस्तों अब हम आपको गौसे पाक की करामत सुनाने वाले हैं और जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों बगदाद शरीफ में एक औरत रहती थी जिसका एक बेटा था। वो औरत गरीब थी और सर पर शौहर का साया भी नहीं था, यानी कोई सरपरस्त भी नहीं था। एक मर्तबा उसका बेटा बीमार हो गया और वो बीमार हुआ तो उसने यही सोचा कि उस वक्त के जो वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके पास जाकर मैं दुआ कर पाती हूँ ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन जब वो जा रही थी तो उसका बेटा इंतकाल कर गया। अब किसी ने उसे बताया कि यहाँ पर बहुत ही पहुँचे हुए वली हैं, तुम उनके पास चली जाओ। तो वो औरत इबादत खाने में गई जहाँ पर बुज़ुर्ग आने दीन मौजूद हैं और मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। वो औरत अपना बच्चा लेकर वहाँ पहुँची। जब वो अंदर दाखिल हुई तो वो बहुत परेशान थी और अंदर क्या माजरा पेश आया किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन जब वो बाहर आई तो तड़प तड़प कर रो रही थी, बिलबिला रही थी। वो औरत आसमान की तरफ देखकर रो रही थी और फरियाद कर रही थी। जब वो औरत रो रही थी तो उसी वक्त प्यारा सा बच्चा जो बहुत खूबसूरत था, चांद सा उनका चेहरा था, उस गमज़दा औरत के पास आए और उन बच्चे ने औरत से रोने का सबब पूछा। तो रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम तो छोटे से बच्चे हो। लेकिन क्योंकि उस बच्चे के लहजे में ऐसी तासीर थी जो वो औरत कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हें बताकर मेरी जो परेशानी है वो कम से कम कुछ तो कम हो जाएगी, लेकिन मेरा रोना कभी ख़त्म ना होगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सहारा अब नहीं रहा। उन प्यारे से बच्चे ने फिर से पूछा, बताइए तो आखिर क्या हुआ है। उसने कहा कि मेरा बेटा है, मेरे शौहर की निशानी है, और जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो वो अपने बच्चे को देख नहीं सका, और जब ये पैदा हुआ तो मैंने इसको बड़ी चाहत से पाला पोसा। ये मेरे शौहर की आखिरी निशानी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ये बच्चा इतनी जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा। इन बुजुर्ग की विरायत की हर तरफ धूम है और इनकी निगाहें करम से बहुत कुछ हो सकता है। और जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐ औरत सब्र करो,
इसीलिए अब इस बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक बार दुनिया से चला गया वो वापस लौट कर नहीं आ सकता। तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब तुम सब्र से काम लो ताकि अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाए। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अब इतना कहकर वो रोती जा रही थी। औरत की ये बात सुनकर प्यारे से बच्चे ने अपनी मुबारक ज़ुबान से ये अल्फाज अदा किए कि ऐ औरत, आपका बेटा मरा नहीं है, बल्कि वो तो खुद जिंदा है, और देखो तो सही वो हरकत कर रहा है। दुखियारी माँ ने जब कपड़ा उठाकर देखा तो वो सचमुच जिंदा था और हाथ पैर हिला रहा था, खेल रहा था। और जब उस औरत को यकीन आ गया कि उसका बेटा जिंदा हो गया है तो उसने उस बच्चे से कहा कि बेटा, क्या तुमने मेरे बेटे को जिंदा किया है? ये तो मुर्दा था, मेरे सामने इसने दम तोड़ा था। क्या ये वाकई में मर गया था, बेहोश हुआ था? तो इतने में जो बच्चा था वो कहने लगा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुआ है, ये बेहोश नहीं हुआ था बल्कि दुनिया से ही चला गया था। आपका गम देखकर, आपकी ममता की तड़प देखकर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और आपका बेटा ठीक हो गया। तो वो औरत कहने लगी कि मैं मान गई आपको, लेकिन आप कौन हैं? अब इससे पहले कि वो कुछ बोलते कि उसी वक्त वहीं पर वो बुजुर्ग जो अंदर इबादत खाने में मौजूद थे वो बाहर आए और उस मुर्दा बच्चे को जिंदा देखकर मामले को समझ गए और उस बच्चे की तरफ पलट कर आए और कहने लगे, तो बेटा अभी से तूने तकदीर के छुपे हुए राजों को जान लिया है। ये बच्चा मर चुका था और तूने अल्लाह ताला से दुआ की तो देख ये बच्चा फिर से जिंदा हो गया है। अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है? अब लोग तो हरगिज इस बात को नहीं मानेंगे और तू अभी से अपने जलवे क्यों दिखा रहा है? अब इतना कहकर वो बच्चे के पीछे दौड़े और उनके हाथ में छड़ी थी। अब वो मारते तो नहीं, बस डराने के लिए जिस तरह बुजुर्ग बच्चों के पीछे दौड़ते हैं उसी तरह वो उनके पीछे दौड़ने लगे और वो भी बहुत तेज वहां से भागते हुए आगे जा रहे थे। आगे बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहाँ पर बेशुमार कब्रें थी। उन कब्रों के बीच से गुजरते हुए वो बच्चा कहने लगा, ऐ कब्र वालों, मुझे बचाओ, देखो नाना जान जलाल में आ रहे हैं। और बुजुर्ग ये बात सुनकर अचानक से सकते में आ गया और वो रुक गए और चुप थे और बड़ी खामोशी से उस बच्चे को देख रहे थे, जिनके कहने पर कब्रिस्तान से 300 मुर्दे अपनी अपनी कब्रों को फाड़ कर उठ खड़े हुए थे। एक तरफ वो छोटे बच्चे खड़े थे और दूसरी तरफ वो बुजुर्ग खड़े थे और दरमियान 300 के करीब मुर्दे खड़े थे और वो बच्चा अपने चांद सा चेहरा लिए एक तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। बुजुर्ग बड़ी हसरत से उनको देखते हुए कहने लगे, बेटा हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, इसीलिए तेरी मर्जी के आगे अपना सर तस्लीम खम करते हैं। हम जानते हैं कि तू कौन सी हस्ती है, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि अभी से अपने जलवे मत दिखा, क्योंकि लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे। लोग तुम्हारी तरफ उंगली भी उठा सकते हैं, लोग तुम्हारे लिए दिल में हसद भी रख सकते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो बुजुर्ग कौन थे? तो वो बुजुर्ग उन बच्चे के नाना जान थे और वो बच्चे वलियों के वली, पीरों के पीर, दस्तगीर हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। इसीलिए सलाम हो वलियों के वली, पीरों के पीर हुजूर गौस पाक पर। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वाक्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।